नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत ही बड़ी हो सकती है। काफ़ी समय से जिस नई भर्ती का इंतजार था उसे लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 23,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी हो सकता है। अगर आप इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कितने पद आ सकते हैं, किन विषयों में भर्ती की संभावना है, कौन आवेदन कर सकेगा और आपको अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, पीपी स्टडी जीके में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल सीटें जो हैं 23,000 से 24,200 प्लस अनुमानित हैं और टीजीटी की बात करूं तो कुल 17,740 पोस्ट जो है सामने आई है और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पद है, 1,200 पद हैं। फ्रेंड्स, मैं केवल टीजीटी और पीजीटी की बात कर रहा हूं, जूनियर और प्राइमरी का अलग से वीडियो बनाऊंगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें जो मुख्य विषय रहने वाला है जैसे कि हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है और एक आध पद और हैं। तो इसमें जो है हिंदी की सबसे ज़्यादा सीट जो है निकल के सामने आई है, 2539 पद। और अंग्रेजी की बात करें तो 2340, विज्ञान में लगभग 2238 पद हैं। गणित की बात करें तो 2188 पद हैं और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 2265 पद हैं। तो फ्रेंड्स, इस साल की जो वैकेंसी है वो बहुत ही बम्पर वैकेंसी है और आप लोग जी जान से आप लोग अभी से लग जाइए। पिछले बार जो वैकेंसी आई थी 2022 में, तो उसमें फ्रेंड्स सीट जो है बहुत कम थी, जिसके चलते मेरिट जो है बहुत ज़्यादा जो है हाई बन गई थी। तो कट ऑफ की बात हम आगे करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2026 का मैं एक खाका तैयार किया हूँ और मैं इस पर आप लोगों को मैं समझाऊँगा। देखिए, संभावित जो वैकेंसी है वो कुल पद 23,000 प्लस बताया जा रहा है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिसूचना जो प्राप्त हो चुका है और इसी अगस्त माह में मान के चलिए कि 15 अगस्त के बाद कभी भी ये लोग नोटिफिकेशन जो है जारी कर सकते हैं। इसमें देखिए, जो टीजीटी की जो योग्यता है वो संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन, और साथ में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। और मैं पीजीटी की बात करूं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी होना चाहिए और साथ में बीएड भी होना चाहिए। ठीक है। अब चयन प्रक्रिया की बात कर लें तो इसमें लिखित परीक्षा, मेरिट और दस्तावेज सत्यापन, ये पुराने पैटर्न पे ही रहने वाला है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है चेंज हुई है जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि इससे पहले जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल जो है विषय से 125 क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे। यानी कि किसी का हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सब्जेक्ट है, उसमें 125 क्वेश्चन ही आता था, अपने सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार जो है संभावित कुल प्रश्न जो है 120 रहने वाला है और विषय से फ्रेंड्स आपका 90 प्रश्न रहेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जो भी सब्जेक्ट आपका रहेगा उसमें 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे और बाकी जीएस के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी कि निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, जिसके कारण अब जो है फ्रेंड्स कट ऑफ जो है उतना हाई नहीं जाएगी। पहले क्या होता था कि निगेटिव मार्किंग इसमें था ही नहीं, 125 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट के आते थे और इसमें लोग जो है थोड़ा सा तुक्का भी लोग लगा लेते थे, जिसके कारण थोड़ा कंपटीशन जो है टफ हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो 2022 का जो पेपर हुआ था वो 2026 में संपन्न हुआ और जिसमें मेरिट की बात करें तो हिंदी की सबसे ज़्यादा मेरिट गई थी। हिंदी की जो है 125 क्वेश्चन में 121 प्रश्न पे जनरल का मेरिट फ्रेंड्स ये गया था। यानी सोचिए कंपटीशन कितना टफ हो गया था। कंपटीशन टफ होने का ये भी रीज़न है कि सीटें भी इस साल बहुत ही कम थी।
मतलब 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसमें सीटें बहुत ही कम थी, और इस बार जो है सीटें लगभग 2022 की अपेक्षा लगभग 4 गुनी सीटें हैं। और मैथ की बात करूं तो मैथ 114 प्रश्न पे मेरिट बना था, यानी कि 125 क्वेश्चन में 114 जिनके सही थे, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, और EWS में 110 क्वेश्चन पे मेरिट बन गई थी। तो मैथ का सोचिए, पिछले बार 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था जनरल का 88 क्वेश्चन पर ही मेरिट बन गया था, और इस बार सोचिए 114 मेरिट बनी थी। ठीक है। और जो ये नया पोर्टल पे जो अध्याचना जो आने वाला है, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो बताया जा रहा है, तो इसमें उतना मेरिट टफ नहीं होने वाली है। मुझे ये लगता है कि आप लोग 90 से 100 के बीच में कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, 90 से 100 के बीच में कर लेंगे, या केवल 90 प्लस भी आप लोग का नंबर आ जाता है तो पूरा पूरा मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो चलिए कुछ आगे बात करते हैं। जैसे जीएस में क्या पढ़ना होगा, तो जीएस में फ्रेंड्स ये कॉमन है, आप सभी लोग जानते हैं कि जीएस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, वहीं पुराने जो है आप लोग के पास होगा इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था की जो बुक होगी, एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना होगा। तो जैसे भारतीय इतिहास हो गया, प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, तो ये स्वतंत्रता आंदोलन है। तो इससे मिलाकर आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जो है आराम से जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान से 3 से 4 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं टॉपिक। जीएस में फ्रेंड्स कोई सीमा नहीं है, इसमें आपको साइंस भी देखने को मिलेगा, 1-2 कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना। फिर इसमें करंट अफेयर्स का भी बहुत अच्छा खासा रोल रहने वाला है। करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना मिला करके, खेल हो गया, पुरस्कार सम्मान हो गया, ये सब मिल करके 10 क्वेश्चन मान के चलिए फ्रेंड्स सिंगल आपको देखने को ही मिलेंगे। बाकी सब्जेक्ट जो है उससे जो टोटल मिलाकर जैसे 20 क्वेश्चन जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर से मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि जीएस की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है जीएस स्पेशल, इसको ज़रूर आप लोग देख करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सब्जेक्ट वाले जो 90 प्रश्न हैं वो पूरा आपके विषय से रहेगा, यानी कि जिन जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट, किसी का मैथ होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, बायो होगा, सोशल साइंस होगा, उनका जो है 90 प्रश्न केवल विषय से रहेंगे। यानी 90 में हम बात करें 12 स्टैंडर्ड, ठीक है, और ख़ास तौर से एनसीईआरटी आप लोगों को ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, और साथ में जो 10 साल का, पिछले 10 साल का जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसको अच्छे से आप लोग को रिवाइज होना चाहिए। तो ध्यान से यकीन मानिए 70 प्लस जो है नंबर आप आसानी से आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि 90 जो प्रश्न हैं आपको सब्जेक्ट से रहेंगे। ठीक है, तो 9 टू जो 12 का जो मैं बात किया था अभी, इससे जो है 9 टू 12 क्लास से आपको 70 क्वेश्चन ही रहेंगे। 9 से 12 तक आपको पूरा पढ़ना होगा, जिसमें 70 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी 70 प्रश्न इन्हीं क्लासों से आपको आएंगे। ठीक है, बाकी के जो 20 क्वेश्चन होंगे, से 20 क्वेश्चन मान लीजिए, तो आपको ग्रेजुएशन लेवल के आपको होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे सिलेबस की बात कर लूँ तो मैथ का जो सिलेबस है वो कॉमन है, जैसे कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का पूरा सिलेबस है। जैसे अलजेब्रा हो गया, ठीक है, तो अलजेब्रा में क्या है, सेट हो गया, रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, कम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्किल हो गया, है ना, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बहुत सारे चैप्टर हैं, हाइट एंड डिस्टेंस है। प्लस की बात करें तो लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन है ना। ये सारे जो है चैप्टर आपको जो है पूरे अच्छे तरह से एकदम तैयार होना चाहिए, है ना। वेक्टर हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, प्लेन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, है ना। ये स्टैटिक्स में मीन हो गया, मीडियन हो गया, मॉड हो गया, तो ये सब टॉपिक रहने वाला है। तो मैथ का बहुत अच्छा खासा जो है यहाँ पे वेटेज रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से, मैं बता रहा हूँ, क्लास 9 से लेकर के 12 तक जो है एनसीईआरटी अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए आगे चलते हैं, तैयारी कैसे करें।
तो तैयारी में आपको फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले पूरा सब्जेक्ट को आप अपना मजबूत कर लें, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट रहने वाला है, जैसे आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी को पूरा अच्छे से एकदम एक कक्षा 9 से 12 तक एनसीईआरटी जो है 75 से 80% समय हिंदी को ही दीजिए। जीएस जो है 30 से 40 प्रश्न डेली आप हल करिए। उत्तर प्रदेश जीके और करंट अफेयर्स नियमित आप पढ़िए, तो टेंशन की बात नहीं है, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और पिछले वर्ष का बताया था, पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र है उसको ज़रूर हल करिए। सप्ताह में एक बार फुल मार्क टेस्ट भी दीजिए। तो फ्रेंड्स यही था आज का जो है सेशन। तो आगे जैसा होगा वैसा वीडियो मैं बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।